बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करें लास्ट वर्किंग डे 29 अगस्त की फ़ोरकास्ट से मुतालिक, तो एक दफ़ा फिर आपसे 1,48,000 पर ही फोकस रखते हुए ट्रेड करने को कहा था। आपसे कहा था कि 1,48,000 के नीचे हम हर दो सूरत में एहतियात ही करेंगे, सेफ़ ट्रेड के लिए ये बेहतर रहेगा। और अगर मार्केट 1,48,000 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है, सस्टेन करती है, तो फिर हम मार्केट में मज़ीद कुछ बेहतरी देख सकते हैं। और उस सूरत में भी ऊपर आने पर फिर हम नफ़ा बुक करते रहेंगे, तो ये बेहतर रहेगा। उस वक्त तक हम इसी अंदाज में ट्रेड बनाएंगे जब तक मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल 1,50,100 या दूसरे रेजिस्टेंस लेवल 1,51,300 के ऊपर ट्रेड शुरू नहीं करती, विथ वॉल्यूम सस्टेन नहीं करती। अब अगर मार्केट पर एक नज़र डालते हैं तो मार्केट की ओपनिंग होती है 248 पॉइंट प्लस 1,47,591 पर। और उसके बाद अगर आपने 29 अगस्त की ट्रेडिंग देखी हो तो 28 अगस्त की तरह एक दफ़ा फिर मार्केट ने बावजूद कोशिश के, जो हमारा पिन पॉइंट फोकस इंडेक्स था 1,48,000, उसके ऊपर बावजूद कोशिश के मार्केट ट्रेड कर नहीं पा रही थी। 28 अगस्त को भी मार्केट उसके ऊपर दो दफ़ा ट्राई करती है ट्रेड करने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती, नीचे आ जाती है। 29 को भी इस इंडेक्स से ऊपर जाने से पहले मार्केट काफ़ी टाइम लगाती है, लेकिन बिल आखिर मार्केट हमारे इस पिन पॉइंट, इस फोकस इंडेक्स 1,48,000 के ऊपर ट्रेड शुरू करती है। तो फिर मार्केट ने इस इंडेक्स के बिलो ट्रेड नहीं कराया, यानी इसका वेट जो था इस इंडेक्स का, बहरहाल जो ट्रेडिंग देख रहे होंगे उनको अंदाज़ा होगा कि दोनों तीनों दिन इसका वेट आपको नज़र आया कि मार्केट इसके पहले तो नीचे जाने में मार्केट ने बहुत कोशिश की थी, उसके बाद इसको ब्रेक करके नीचे मार्केट ने ट्रेड कराया था। फिर जब नीचे से मार्केट बाउंस करती है तो 28 अगस्त को कोशिश के बावजूद मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी। इसी तरह फिर 29 को भी मार्केट फर्स्ट टाइम में कोशिश के बावजूद इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब इसके ऊपर मार्केट ने विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू किया, सस्टेन किया, तो फिर मार्केट इसके नीचे नहीं आई है। फिर मार्केट ने बढ़ते हुए 1,49,234 का हाई बनाया और मार्केट की क्लोजिंग 1,48,617 पर होती है। अब आगे क्या लगता है? 1 सितंबर की फोरकास्ट में बात करते हैं। डे ट्रेड के लिए हमने आपको 13 स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस रिकमेंड किए थे, उसमें से सिर्फ 2 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 11 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे। और उन 11 में से भी अपना TPL, पेस पाकिस्तान, FNEL, PIBATL और TOMCL ने कैप पर या कैप के करीब ट्रेड कराया। तकरीबन 50% समझे हमारा रिज़ल्ट जो है वो ऐसा रहा कि जो कैप पर मार्केट में उन स्क्रिप्ट ने ट्रेड कराया। अगर आप लोग चाहते हैं जो ये रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रिप्ट कोड कर रहे होते हैं विद स्टॉप लॉस डे ट्रेड के लिए, उसकी लिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 0345600127 पर रब्ता करके। 1 सितंबर की बात से पहले आज की बात, अपने अल्फाज की ज़िम्मेदारी लिया करें, मुकर मत जाया करें। दुरुस्त हों तो डट जाएं, गलत हों तो माजरत कर लें। अब बात करते हैं अपनी 1 सितंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें, अभी भी जो सेफ़ ट्रेड बनता है वो यही इंडेक्स है, हमारा फोकस इंडेक्स 1,48,000। हम इसी इंडेक्स पर फोकस रखते हुए ही ट्रेड करेंगे तो बेहतर रहेगा। इस इंडेक्स के ऊपर अगर मार्केट है तो मार्केट को आप सेफ जोन में कंसीडर करते हुए मार्केट से बेहतरी की उम्मीद रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर हम नफ़ा बुक करते रहेंगे, इस चीज़ को हम मिस नहीं करेंगे। ता वक्त मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल जो 1,50,100 और 1,51,300 बनता है उसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड ना करे, सस्टेन ना करे, और ख़ास तौर पर 1,51,300 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग देकर नहीं जाएगी उससे पहले हम ऊपर आने पर एक तो ये कि नफ़ा बुक करते रहेंगे, दूसरा ये कि थोड़ा केयरफुल रहेंगे। हाँ, अगर मार्केट क्लोजिंग देकर चली जाएगी हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1,51,300 के ऊपर, तो वहाँ से फिर तमाम सिनेरियो दोबारा से तब्दील हो जाएगा। आपके पास यानी जो अहम इंडेक्स बनते हैं वो
जो इससे पहले हम डिस्कस करते रहे थे आपसे यही बनते हैं 1,48,000 और 1,51,300 ही। अच्छा, अब 1,48,000 पिछले दिनों जो आपसे गुफ्तगू रही, हमने आपसे बार बार कहा कि हम इस इंडेक्स को अहमियत देंगे, इसके नीचे हम एहतियात करेंगे, ख़ास तौर पर इसके नीचे की क्लोजिंग के बाद हम फिर साइडलाइन हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर नीचे करीब में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती नहीं है। ये सारी बातें जो हमारे साथ पुराने लोग जितने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, ये हम गुफ्तगू करते रहे थे। मार्केट ने हमारे जब इस इंडेक्स के नीचे ट्रेड शुरू किया, क्लोजिंग देकर गई, उसके बाद एज सच मार्केट में आपसे हमने कहा था कि उस अंदाज में वॉल्यूम नहीं आ रहा मार्केट में, ख़ास तौर पर बड़े स्क्रिप्ट्स के अंदर, कि जो प्रेशर को यानी मज़ीद मार्केट में प्रेशर डाले और मार्केट फिर वहाँ से बाउंस बैक आसानी से ना कर सके। ऐसा चूँकि वॉल्यूम नहीं आ रहा मार्केट में नीचे के लेवल पर, इस वजह से वो सिनेरियो बन नहीं पा रहा। लेकिन उसके बावजूद ये इंडेक्स 1,48,000 हमारे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। ये चूँकि मार्केट ने ब्रेक कर दी थी तो हमारे हिसाब से मार्केट में एक डेंट पड़ गया था, जिसकी वजह से हम केयरफुल रहते हुए ही ट्रेड करना बेहतर समझते थे, और यही हमारी राय थी आप लोगों के लिए भी। इससे हटकर वाज़े कर दिया था कि अब अगर हमारे ध्यान के बरखिलाफ़ मार्केट बेहतर अंदाज में दोबारा से ट्रेड करना शुरू कर रही है तो उसके लिए आपका फोकस फिर 1,48,000 पर ही रहे तो बेहतर है। इस इंडेक्स को सामने रखते हुए ही अब हम ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, विथ वॉल्यूम ट्रेड कर रही है, तो हम कुछ बेहतरी मज़ीद देख सकेंगे, लेकिन हर दो सूरत में हम 1,48,000 के नीचे एहतियात ही करेंगे। तो इस वर्डिंग में अभी भी कोई तब्दीली नहीं है। हमारे हिसाब से पिन पॉइंट यही इंडेक्स बनता है 1,48,000। इसके नीचे हमने हर दो सूरत में एहतियात ही करनी है। इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, हम बेहतरी की उम्मीद रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर हम नफ़ा लाजमी बुक करते रहा करेंगे, ताकि जो भी मार्केट वहाँ से डिप लिया करेगी तो दोबारा इसी इंडेक्स को 1,48,000 को सामने रखते हुए हम वापस बायबैक कर सकेंगे। और खुदा न खास्ता मार्केट 1,48,000 के नीचे ट्रेड शुरू कर रही है तो छोटे नुकसान में हम दोबारा से मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। हमारा पिन पॉइंट जब तक मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं कर रही, सस्टेन नहीं कर रही, ख़ास तौर पर ऊपर क्लोजिंग देकर नहीं जा रही, उससे पहले इसी इंडेक्स को हम अहमियत देंगे। ऊपर के लेवल पर हम नफ़ा बुक करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई शॉर्ट में ट्रेड करने में इंटरेस्ट रखता है तो फिर वो 1,51,300 जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाती है तो फिर उस इंडेक्स को एज़ पर क्लोजिंग हार रखते हुए वो शॉर्ट करके ट्राई करना चाहे तो मार्केट में ट्रेड बना सकता है। उसकी हार यही होगी कि अगर मार्केट की क्लोजिंग 1,51,300 के ऊपर आ रही होगी तो फिर आपको शॉर्ट से बाहर आना होगा, और अगर मार्केट की क्लोजिंग जब तक उस इंडेक्स के ऊपर नहीं आ रही तो फिर ऊपर के लेवल पर आप शॉर्ट करने का रिस्क लेते रहें, और नीचे मार्केट डिप लेती है तो 1,48 आपके सामने है, उसके करीब किसी भी जगह बाय करते रहें। तो इस अंदाज का ट्रेड शॉर्ट वाले ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। फोकस एक दफ़ा फिर हमारा यही दो इंडेक्स हैं जो इससे पहले डिस्कस रहे, 1,48,000 सपोर्ट की मद में और 1,51,300 स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस लेवल की मद में। उससे पहले जो एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 1,50,100 पर बनता है। आप उस पर भी फोकस रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। मेरा ख्याल बात वाज़ेह हो गई होगी। अगर कोई मज़ीद कुछ वज़ाहत चाहे तो वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको वज़ाहत देने की, अपने वर्डिंग की जो हम कहना चाह रहे हैं। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।